बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर हमारे पास उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखना है? एडिटिव इनवर्स कैसे लिया जाता है, हम इसको आसान अल्फाज में सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझा दूं ये वर्ड, ताकि ये आपको हमेशा के लिए याद रहें। ठीक है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम्पल से ज़्यादा आसानी से सीख जाते हैं, कोई भी जो उनको सिखाया जाए, कोई वर्ड हो, कोई मीनिंग हो। तो हमारे पास एडिटिव इनवर्स के लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है। ये हमारा घर है, ये ऑफिस है। अगर हम अपने घर से ऑफिस की तरफ जाए और वापस रिवर्स में आए तो इस अमल को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। फिर से सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने घर से कार में सवार होकर ऑफिस की तरफ जाते हैं, रिवर्स होकर वापस अपने घर की तरफ आते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मतलब ये हुआ कि फाइनल जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास जीरो ही होगा। जहां तक हम गए आगे तक, वापस वही अपनी पोजीशन में आए जहां से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स में हमने यही करना होता है। एग्जाम्पल के बाद अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस पर सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई वैल्यू दी जाए तो हम उसका एडिटिव इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं। याद रखें, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आपके एमसीक्यूज में दिए जाते हैं कि इस वैल्यू का एडिटिव इनवर्स हमें बताएं। ठीक है, यहां पर हम आसान अल्फाज में सीखेंगे ताकि हमेशा के लिए आपको याद रहे। पार्ट नंबर 1 का हमारे पास वैल्यू क्या है? 3 - 11 आयोटा। इसका हम एडिटिव इनवर्स निकालना सीखेंगे। यहां पर सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन को देखते हैं। हम क्या करेंगे? इस पूरे वैल्यू को एक नाम देंगे। ठीक है, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे? मैं कहता हूं लेट। फर्ज करें हम इस पूरे वैल्यू को क्या नाम देते हैं? z का। ठीक है, हमने क्या नाम दिया? z। z से मुराद क्या है हमारे पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने इस पूरे वैल्यू को कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम दे दिया। अब हमने क्या लेना है? एडिटिव इनवर्स लेना है इस वैल्यू का। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर हम इंग्लिश में लिखेंगे, साथ में हमने लिखना है एडिटिव इनवर्स। हम किस चीज का इनवर्स ले रहे हैं? एडिटिव इनवर्स का, z का। अब ये पूरी वैल्यू लिखने के बजाय हम लिख सकते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ z, कि हम z वाली वैल्यू का क्या ले रहे हैं? एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स में सिंपली हमने एक काम करना है। वो काम कौन सा है? दोनों साइड को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है? दोनों साइड्स को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इस साइड को हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, ये z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरी तरफ सेम यही काम करेंगे। जो वैल्यू है हमारे पास, इसको हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। इस वजह से यहां पर माइनस z, माइनस प्लस -3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स हमने सिंपली निकाल लिया। फिर से बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में ज्यादातर पूछे जाते हैं। हमारे पास सेकंड फॉर्म मौजूद है। सेकंड में हमारे पास क्या है? फिर से दो वैल्यूज मौजूद है, रेडिकल 3 और -6। इसका हमने क्या करना है? एडिटिव इनवर्स निकालना है। सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख लेता हूं? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पूरे वैल्यू को हमने एक नाम देना है। यहां पर उसके लिए मैं क्या लिखता हूं? लेट। फर्ज करें हम इस पूरे वैल्यू को क्या नाम देते हैं? z का। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास क्या है? रेडिकल 3, हमारे पास -6, ये वैल्यू है। अब हमने क्या करना है? यहां पर हम फिर से लिखेंगे उनके लिए, ताकि उन्हें समझ आ सके हमने कौन सा स्टेप किया है। एडिटिव इनवर्स हम ले रहे हैं। एडिटिव इनवर्स किसका ले रहे हैं? z का हम एडिटिव इनवर्स ले रहे हैं। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं? दोनों साइड्स को हम z माइनस के साथ क्या करवा देते हैं? मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहां पर सेम हम वही प्रोसेस करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। अब ये -z के साथ मल्टीप्लाई हो, वही -z ही आता है। माइनस प्लस माइनस, रेडिकल 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, हमारे पास ये 6 हो गया। और यहां पर हमने कुछ नहीं करना, ना ही सॉल्व करना है। सिंपली हमने माइनस के साथ दोनों साइड्स मल्टीप्लाई करवा देने, हमारे पास आंसर्स आ जाएंगे।
लास्ट पार्ट हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद है। अब दोनों जो हमारे वैल्यूज हैं इस ब्रैकेट के अंदर फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इसका हमने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में किए थे। सबसे पहले यहां पर मैं सॉल्यूशन निकलूंगा, फिर से वही करना है, इस पूरे ब्रैकेट को हमने एक नाम देना है। उसके लिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, लेट। फर्ज करें इसको हम क्या नाम देते हैं, z का। मैंने z का नाम दे दिया। वैल्यूज हमारे पास क्या मौजूद है, 5/3, दूसरी तरफ -7/2, ये वैल्यू मौजूद है। अब हमने क्या लेना है, यहां पर हम लिखेंगे एडिटिव इनवर्स लेना है, ठीक है। और ये लिखना भी लाजमी है ताकि उनको पता चल सके आपने यहां पर कौन सा स्टेप किया हुआ है। एडिटिव इनवर्स लेना है, किसका लेना है, z का लेना है। z से मुराद ये वैल्यू, ठीक है, z इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, माइनस को दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। यहां पर हम करवाएंगे 5/3 -7/2, ये वैल्यू है, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। -7z के साथ मल्टीप्लाई होगा वही -7z, सॉरी -z के साथ मल्टीप्लाई होगा वही -z ही आएगा। माइनस प्लस माइनस क्या है हमारे पास, 5/3। दूसरी तरफ चलते, अब ये जो माइनस है वो इन दोनों का है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं और पॉजिटिव साइन हम नहीं लिखते। 7/2 ये हमारे पास क्या हो गई, इस वैल्यू का एडिटिव इनवर्स हो गया। तो हमने आज के हमारे इस लेक्चर में हमने क्या सीखा कि एडिटिव इनवर्स किस तरह निकाला जाता है, यहां पर हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन किसी भी हमारे पास शक्ल में रख लिया, आपने यहां पर सीख लिया कि एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। होप आपको ये तमाम क्वेश्चंस आसानी से समझ आ गए होंगे।